राम राम भाई। आज मैं बात करूंगा कि आजकल के जो कलयुग है ना, कलयुग के जो आजकल रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या हमारे जानने वाले हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार हमारे प्रति रहा है और पीठ पीछे किस तरह रहा है और मुंह पर किस तरह रहा है। क्योंकि आज मैं अपने पुराने जानकारों से मिल रहा था। हाँ, वे कुनबे के थे, कुछ जानकार थे, कुछ पुराने दोस्त थे, उनसे मुलाकात हुई थी। जो हमें बचपन में जो बात थी हमारी, बचपन में जो हम पढ़ा करते, जो मेंटलिटी या उस टाइम पर जो हमारी आपस में सोच थी, आपस में जो हमारे भाई संबंध थे, प्यार था, उसमें और आज के दौर में, ये फिलहाल के दौर में जमीन आसमान का अंतर आ गया। ये जैसे हमें थारी के लिए भी ऐसा होता होगा, मेरी जो मैं अपना तजर्बा वो बताऊँ। ये जो किसी से मुलाकात हो है, अगर हम मुलाकात करें हैं तो आमतौर पर क्या करें हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे पुराने जानने वाले हैं या कोई दोस्त है, कोई भी, मतलब वे क्या करें हैं, सबसे पहले पूछे हैं कि भाई आजकल क्या कर रहे हैं, घर परिवार की है, ठीक है। तो अगर कोई न्यू तो कह दे कुछ नहीं भाई, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ, खेती बाड़ी कर रहा हूँ या दुकान कर रहा हूँ, तो उनका एक अजीब सी आत्मा में एक शांति और ठंडक में हुआ है उनके, ठीक है। और जैत हमने न्यू कह दी एक भाई मैं तो जो है बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ या सरकारी नौकरी लाग रहा हूँ या अफसर लाग रहा हूँ, तो एकदम तो उनका जो है चेहरा उतर जाएगा। यह चीज़ मन रियलाइज करी है भाई, हमने करी भी हो ना भी करी हो। और फिर वे जो बात करेंगे वे तन्ने के हिसाब से करेंगे, अगर हमने क्या फ़ायदा होया भाई, हमने क्या फ़ायदा है तेरे अफसर बनने का या जो भी, मतलब इस तरीके से नहीं तन्ने ही मारने लग जाएंगे। यह चीज़ देखी होगी तुमने, मतलब उनका सोच के हो जाएगी उस टाइम पे कि भाई यो तो मौज ले रहा है, सब जो निकलना चाहिए मौज ले रहा है, मौज ले रहा है, हमने लवा दे, हमने नौकरी लवा दे, मारा न्यू कर दे, मारा न्यू कर दे, इतने लाख रुपये दे दे, इतने रुपये दे दे, मतलब इस तरीके की सोच उनकी चाल पड़ा है, इस तरह की वे बात कर लग जाए। वे इस चीज़ ने नहीं सोचते कि भाई कोई भी आदमी कोई मुकाम हासिल कर रहा है उसके लिए वो मेहनत कर रहा है। कोई 1% 2% भाई वे हैं जो मान लो जिनके बाप दादा बहुत तगड़े हिसाब किताब के हैं, उनकी तो मैं कहता नहीं, लेकिन वो कितने परसेंट बहुत चुनिंदा हमें थे। ये मैं मान लिया मुकेश अंबानी का एक पैदा हो रहा है बाढ़, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो एक हमारे जैसा जो मध्यम वर्गीय परिवार तो है या गरीब परिवार तो हैं, और वे भाई धीरे धीरे करके न अपनी मेहनत करके पढ़ाई करके या भाई एग्ज़ाम क्लियर करके वे कितने नौकरी लाग गए हैं, या भाई वे मेहनत करके अपने बिना कोई ऐब करे, बिना कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी करे या गाड़ी घोड़ियाँ की या बेवाहियत के रुपये खर्च करे बिना, अगर वे रुपये जोड़ के और वही एक अपना लेवल बना हुआ है या अपना एक समाज में अपना एक मुकाम बना ले हैं, ठीक है। तो उस तक ये है कि वो जो उसके जो सराउंडिंग के जो लोग हैं ना, जो पहले उस जिन वो गरीब देख रखा है या जिन मतलब वो लिकड़ का रहा है, वे उस चीज़ के प्रति देख कुछ परसेंट तो खुश भी हुआ है, लेकिन ज़्यादा तरह की सोच के हो जाए, वे ज़्यादातर उस तो जलन लग जाए, उसके प्रति उनका नकारात्मक रवैया चालू हो जाए। यो तो तरक्की कर गया, हमारा इसने कोई ख्याल नहीं, हम चाहे उनकी कितना भी मदद कर दियो, कितनी भी उनका सलाह दे दियो, कितना भी कुछ कर दियो, लेकिन उन आखिर में एक ही बात कहनी है, अगर कुछ ना तो दिखावा कर रहा है, इसने कुछ ना करना। ये अक्सर होता हुआ है, थारी गल भी भाई मेरी गल भी हुआ है। ये हम किसी ने समझाना चाहो हैं, अपने भाई है या कुणबे वाला या कोई दोस्त है, कोई भी है, उसने हम कितना समझाना चाहो हैं कि भाई पढ़ ले, तू इस तरीके की तैयारी कर ले या कर ले, जब हम समझाओगे ना, जब वो एक कान तो सुनागा दूसरे से काट देगा और हमें फद्दू मानेगा, वो कहा जाने तो अपना काम करना है, क्यों ज्ञान बांटे है। लेकिन जब वो 5 साल के बाद 10 साल के बाद जब वो कामयाब नहीं हो पाता, और जो बंदा उसने समझाने लग रहा था वो, क्योंकि वो भाई एक सक्सेसफुल आदमी है, वो धीरे धीरे अपना जो है लाइफ सेट कर जाए, वो उसका
न्यू मानने की बजाय हाँ भाई यो समझाया करता, मैं समझा नहीं, वो उसने उल्टा मतलब न्यू कह कहना कि भाई यो मेरी मदद नहीं करता, या भाई ये एक बात हो ना, कोई आदमी की मदद करे किसी की मदद कर सके कोई? हर एक आदमी का अपना परिवार हुआ है, हर एक आदमी के अपने बाल बच्चे हुए हैं, सब अपने परिवार अपने अगर परिवार और बड़ा बच्चे की तरफ ध्यान ना करेगा और दूसरे की तरफ मतलब कुणबे की तरफ दोस्तों की तरफ ज़्यादा ध्यान करेगा, तो ये बड़े बच्चे आगे जाके फिर माँ बाप ने कहेंगे हमने हम क्यों पैदा करी थे। तो हर एक आदमी की अपनी लाइफ हो जाए भाई, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाए हैं, सब अपने परिवार में बिजी हैं। आज के दिन अपने आप और अपने परिवार ने भी कोई आदमी संभाल ले है और उसने लालन पालन कर ले है, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये चक्कर है ना, चाहे वो किसी ने 10 दिन भी उसकी गल दोस्ती रही हो, 10 दिन भी उससे बोल चाल रही हो, वो भी मिल लगा तो वो न्यूचा होगा अगर मन नौकरी लगा दी, जो वो प्राइम मिनिस्टर लग रहा है या प्रेसिडेंट लग रहा है भाई, उस वो ही मेहनत करके लग गया है, थम भी मेहनत करके लग जाओ। ये 10वीं बार में मान लो कर ले हैं सब ने बेरा आजकल यार जो लोकल बोर्ड करें या CBSE दे भी कितने % उन्हें सही तरीके से करें हैं, कोई चीटिंग तो करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, और जो भी है भाई सब हर एक आदमी अपने कैपेसिटी से जो है ना नौकरी प्राप्त करे, या अपनी कैपेसिटी से, चाहे वो श्याम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से है, जो भी अचीवमेंट कर रहा है वो अपने दम पर कर रहा है, अपने दिमाग तक कर रहे हैं। तो तुम भी कर लो, रास्ता अगला बताना लग रहा, बहुत से आदमी से जिन रास्ता भी नहीं कोई बतानिया होता और वे भी मुकाम हासिल कर जाए हैं। तो भाई जो है दूसरे हाथ जलना नहीं चाहिए। बहुत से लोग जो हैं जलन की प्रवृत्ति ज़्यादा आ जाए है, जबकि वे न्यू नहीं सोचते भाई यो कितने चाहे थारा फायदा मत करो लेकिन नुकसान तो ना करेगा। और कुछ न्यू तो कहना है भाई हमारी जात का, हमारे कुणबे का, या भाई मेरा दोस्त फलाना अफसर लग रहा है, चाहे वो भी संग मदद भी ना करता हो, लेकिन उनकी यह सोच नहीं रहती। उनकी सोच बस यह हो जाए अगर यो दोनों उनकी जगह आ जा, ठीक है, मतलब जो मेहनत ने करी है वह जीरो हो जा, और जो निठल्ले हैं नशेड़ी हैं जिनने कदे मेहनत नहीं करी वे जो उसकी जगह पहुँच जाए। इनको IAS अफसर लग रहा है, और एक जो मान लो नशे करके रंडीबाजी में अपने बाप का पीछा भी उन्हें जमीन जायदाद भी ख़त्म कर दी, रुपया भी ख़त्म कर दिया, और भाई दारू नशे में उन्हें अपना सारा पैसा खराब कर दिया। या जिन्हें पढ़ाई नहीं करी उन्हें अपनी सफलता नहीं प्राप्त करी, बदमाशी में इधर उधर की बात में उन्हें अपना जीवन सफल कर लिया। और एक IAS अफसर लग गया मान लो, उससे ये समतुल्य या उसी के परिवार का या उसी के साथ जो पढ़ा हो स्कूल में वो IAS अफसर लग गया। तो यार उसने मेहनत करी तो वो लग गया, ये वो नशेड़ी नू कहने लग जा अगर तू मैंने IAS लवा दे और भाई मन अपनी जगह बैठा दे, तो ऐसा संभव नहीं है। यह चीज़ भाई मेरी के लो है, जो मैं बहुत छोटी उम्र में एयरफोर्स में लग गया था, ये जो मैं लेक्चर लग रहा हूँ सरकारी उसमें कॉलेज में, तो जितने भी मिल लेंगे पुराने, चाहे दोस्त ला लो, चाहे रिश्तेदार ला लो, या भाई कुणबे के ला लो, मतलब ईर्ष्या उनके उस तब महसूस हुआ है। मतलब एक तब प्यार महसूस नहीं होता, ईर्ष्या में। जबकि मैं उनको रास्ता भी बताऊँ, उनको न्यू भी कहने लग रहा हूँ भाई तुम अच्छा काम करो, थारी गेल खड़ा हूँ, हमारी मन दया बात को कहनी है भी ना था, हमारे तो को रास्ता बतानी भी नहीं था। हमने मेहनत करी भाई, साइंस साइड से पढ़ाई करी, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो हमने मेहनत करी, एयरफोर्स में लगने के बाद भी लगातार मैं डिस्टेंस तक पढ़ाई करी मैंने, तो हमने टेस्ट क्वालिफाई करी। तो कहने का मतलब ये हो भाई हमने कोशिश करी, हमने उस चीज़ के लिए सफलता हासिल करी, कोई नशा नहीं कराया, कोई ऐब नहीं कराया, कितने बैठे नहीं, कितने बदमाशी नहीं, कोई लेना नहीं, कुछ नहीं, जीवन बहुत सब सामान्य तरीके से। और मैं तो आज भी जो लोकल बाजार है या पानी लेना है वो भी साइकिल पर आज भी साइकिल चला लूँ, मन कोई शर्म नहीं। शर्म उन आनी चाहिए ना जो नशे करे हैं, गलत काम करे हैं, तो भाई अपना जो जीवन है वो सामान्य तरीके से जीना चाहिए। ये हम तो भाई सामान्य तरीके से जीवन जीवे हैं, ये सामान्य तरीके जीवेंगे, नशा पता नहीं करेंगे भाई, अपने बड़े पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे, एल फैल के लोगों में नहीं बैठेंगे भाई, गंदे संगति में नहीं बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई हम भगवान में आस्था रखेंगे तो ऑटोमेटिक हम ग्रोथ करेंगे। लेकिन कि एक वे जो है भाई दुख जब वो है जब हम किसी ने दिल तनु चाहे हैं
कि भाई यो कामयाब हो जा। मान लो हमारे परिवार का कोई आदमी है, या भाई हमारे कुणबे का है, या दोस्त है कोई, तो हम उन दिल तेन चाहो भाई यो कामयाब हो जा, लेकिन वे खुद नहीं चाहते, जब जो वे खुद मेहनत नहीं करना चाहते, उनकी खुद की इच्छा नहीं है मेहनत करने की, खाली वे न्यू चाहो रुपया मिल जाए कि दे दे, कि दे हमने सीधा को अवसर ला दे, ये ऐसा संभव नहीं है। ये कोई आदमी नशे करने लग रहा है, पैसा फजूल में उड़ाने लग रहा है, ये मैं बहुत से बड़का देखूँ, बहुत से मेरे स्टूडेंट भी हैं, या अपने सराउंडिंग में भी देखूँ, जिनके सही तरीके देखा जाए तो घर नहीं बन रहा भाई, सही तरीके तो उनका इनकम भी नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे उन्हें फाइनेंस पर लेनी पड़ो, चाहे उन्हें कुकरे भी लेनी पड़ो, गाड़ी लाऊंगे हैं, तेल का खर्चा, मतलब कहना गए वो गाड़ी में बड़े स्पीकर लगवाने, वो बेस बढ़ा कर चलना, मतलब एक बात तो वही हथका खर्चा हो है। मैं वही हकीकत बात है, मैं पोस्ट भी कर दूंगा उसमें, मेरी जो प्रोफाइल है उसमें देख भी सके कोई कि मैं साइकिल ईपी साइकिल चला हूँ मैं, मतलब मैंने कोई शर्म नहीं, कति 1% भी साइकिल चला हूँ बाजार में, जो और भी कोई छोटा मोटा काम साइकिल पर मैं आराम तो करूँ, मैंने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वास्तविकता ने दिखावे की जरूरत नहीं है। सब ने भाई जो मैंने जाना है ये उन्हें सब ने मेरा भाई मास्टर जी है, अच्छा आदमी है, सही है, तो हमने दिखावे की क्या जरूरत है। लोग के हैं इनकम बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते, सेविंग करने पर ध्यान नहीं देते हैं, और अपने मेहनत ना करने पर, अपने आकस ने जस्टिफाई करने के लिए अपने जो बड़े हैं या उसके जो जानकार हैं या कोई जाति धर्म है उनका सहारा लें, उसके ऊपर थोप दे हैं, अगर उनकी वजह से ना बढ़ पाए हम। ऐसा नहीं है भाई, हम मेहनत करो, सब कुछ मिल जाएगा, हासिल सफलता हो जाएगी। भगवान ही दया था भाई, सब कुछ अचीव कर रखा है, मतलब सब कुछ तो देख किसी ने अचीव होता नहीं, मतलब भगवान ही दया, मतलब ठीक मेरा गुजारा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँ कि भाई मैं और कुछ ज़्यादा अच्छा करूँ, कुछ और भी मैं तैयारी करता रहूँ कि भाई कि तो और अच्छी उसमें पोस्टिंग हो जाए, या और कुछ मैं अच्छा कर सकूँ समाज के लिए भी। या तुम देखते भी होगे मैं अपना समय निकाल के भाई पेज पर भी जो है ना जितनी मेरा अनुभव भाई मैं वो तजर्बा अपना शेयर करता रहूँ कि भाई और हो सके कोई हमारा साथी या हमारा भाई या हमारी जाति का या और भी किसी जाति का या किसी समाज का भाई कोई आदमी मेरी बात तो उसका कुछ सब सीख ले। तो यो न्यू है था भाई, मैं चाहूँ कि भाई मेरा काम ये है, मैं ऊँ भी शिक्षक हूँ, मेरा काम ही यो है कि भाई मन अपने विचारात है, अपने उस तरह जो है ना लोगों को समाज के प्रति जागरूक करना है। तो भाई लेकिन थोड़ा क्या बताऊँ, मतलब दुख हो है कि जब आदमी उस चीज़ ने मतलब मोटिवेट करने की बजाय उसने जो है हरास करा है या उसको ईर्ष्या की नज़रिए देखा है, तो थोड़ा कष्ट महसूस हुआ है, दुख महसूस हुआ है। जबकि मैं आत्मा से मतलब दिल से ये चाहूँगी भाई समाज में मतलब कौन बार दोस्त है एक अलग बात होगी, मतलब मैंने चाहूँ समाज में कोई भी आदमी गरीब ना हो, हर एक आदमी बढ़िया हो। दुख हो भाई जब देखा है हम भी देखते हो गए, मैं भी देखूँ छोटी छोटी उम्र के बालक नशा में चले जा हैं, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल या बोल्ट हैं पटाखे छोड़ने इन पर, या जो है ना गाड़ी ले ले हैं, कोई पहले वे अपनी ज़मीन बेच कर ऐसो आराम करे हैं, फिर वे ज़मीन बिकने के बाद जब रुपये ख़त्म हो जाए फिर वे चोरी चकारी में डकैती में चले जाएँ, अपने आइडियल जो हैं वे बदमाशा मान कर चल रहे हैं। तो फिर एक बात हो ना, वे जब 40 के आसपास चले जाएंगे उम्र में या 35 की उसमें चले जाएंगे एज में, तो फिर वे किए हैं, वे अपने गुणा नहीं देखा है, अपने कर्म नहीं देखा है, ना वे नहीं देखा भाई हमने मेहनत नहीं करी, वे अपने उसका जो है दोषारोपण करेंगे जातियां पर, दूसरी जातियां पर। जो तुम देखते भी होगे कुछ समाज ब्राह्मणा पर जो या राजपूता पर कमेंट करे हैं इनकी वजह से हम तरक्की ना कर पा रहे, या बहुत से अपने जनरल कैटेगरी के न्यू कमेंट करें भाई आरक्षण की वजह से नहीं कर पा रहे। तो कहना मतलब वो आपस में फिर एक दूसरे के ऊपर वो छिट्टा कसी चल पड़ा है। भाई देखो समस्या हर एक आदमी के जीवन में हैं, आवे हैं, आती रहेंगी, रहते हैं, जीवन का नाम में समस्या है, लेकिन
हम उन नए बार बार न्यू सोचे जाएंगे, कहे जाएंगे कि हमें जो है ना उनकी वजह से नहीं उभर पा रहे, फलाना ढमकाना, उन्होंने कहे जाएंगे तो कुछ समाधान ना है, कोई ना मदद करता है, कोई मदद नहीं करता किसी की। भाई सबका अपना परिवार है, सब अपने परिवार में जो है ना मस्त हैं, या अपने परिवार में है भाई, ठीक है। तो अपना जो है ना खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोई मेरे पिताजी कहा करते एक बात कि कोई भी आदमी, कोई भी माँ बाप, कोई भी भाई बहन, कोई भी दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी मतलब साथी समाज का, कोई भी आदमी किसी भी आदमी का जीवन का साथी उसका है, ठीक है। इस हम लोग भी, हम भी एक समूह बन रहे हैं, या अपने असल ज़िंदगी में हम एक समूह बना रहे हैं अपने दोस्त का, भाई का, कोई भी जानकारी का। तो हर एक आदमी जीवन का साथी बन सका है, लेकिन कर्म का साथी नहीं बन सकता। कर्म तो खुद करना पड़ेगा, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। कोई न्यू नहीं हो सकता कि भाई मैं अपनी मैं सीख रहा हूँ, या भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने टेस्ट क्लियर कर दिया तो मैं अपने भाई ने उसका फल मिल जाए, मेरे भाई ने, मैं चाहूँ कि मिल जाए उन्हें, ठीक है, लेकिन मिल नहीं सकता भाई। कर्म तो आदमी ने खुद करना पड़ेगा, मेहनत उन्हें खुद करनी पड़ेगी। दूसरे कर्म का हम नहीं फल भोग सकते। गलत करेगा तो उसने उसका फल मिल लगा, अच्छा करेगा तो उसका ही फल उससे मिल लगा, ठीक है। लेकिन चक्कर की हो रहा है, हम दूसरे की लाइफ स्टाइल देख लें, उसके ऐशोराम ने देख लें, उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत कर रखी है उसे नहीं देखते, ठीक है। तो भाई आज मैं मतलब जा रहा था कि तन्वे कौन बेगे मिल गए थे, तो उनकी बात थोड़ा दुख महसूस होया था, इसलिए मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में। थारी के लिए भी होता होगा। मैं तो भाई सब बार बार जितने भी लाइव आओ करूँ उस सब मैं यह बात कहूँ कि अपने जो है एक लक्ष्य निर्धारित रखो भाई, मन में यो जो है ना लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए मेहनत करते रहो। बेफजूल के यार दोस्त मत बनाओ, गलत संगति मत बैठो, घनी यारी दोस्ती मत बनाओ, अपना एक सीमित जो है ना जीवन रखो, और ऐब मत करो, ठीक है। भगवान में आस्था रखो, गलत काम मत करो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, घने धर्म और जाति के चक्कर मत पड़ो, ठीक है। या घने और क्या है चक्कर में नहीं, पढ़ाई करो, अपना टेस्ट क्लियर करो, नौकरी प्राप्त करो, प्रशासन की नौकरी, बढ़िया नौकरी, ठीक है। और भाई हालांकि जाहिर सी बात है भाई, दो डिपार्टमेंट मैंने जो एक तो देख लिया, एक दूसरा देख लग रहा हूँ, दो डिपार्टमेंट ही नौकरी जो है ना कर लग रहा हूँ, कर चुके हैं, एक ही कर लग रहा हूँ। तो प्रशासन में हूँ मैंने बेरा इन बात का, और हर तरीके के आदमी मिल रहे हैं मैंने जीवन में, अब हर किसी ने मिल रहे हैं। तो इस उम्र में आए पास है जो मतलब बहुत सी चीज़ हम देख चुके होते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत देर तक उस चीज़ का हमारे दिमाग में असर पड़ा है, लेकिन जाहिर सी बात है ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम उन चीज़ों तो ऊपर उठ चुके हैं। बाकी न्यू है भाई, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई हमारे छोटे भाई भी इस पेज पे हैं, या भाई हमारे जो इसे भी हैं भाई, जिनके माँ बाप मान लो अनपढ़ हैं, या जो इस तरीके से नहीं बता सकते, तो उनको मतलब भाई बताने के लिए मैं यह बात बता रहा हूँ कि भाई इग्नोर करते रहना पड़ा है उनको नहीं, हर एक चीज़ को, बहुत सी चीज़ों को हमने इग्नोर करते रहना पड़ा है। अगर हम वो एक कहावत है कि अगर हमें रास्ते में भोगने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारते रहे ना, तो हम अपनी मंजिल में कभी नहीं पहुँच सकते। तो हर एक आदमी का जवाब अगर हम देने लगे तो हम अपने जीवन का लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इग्नोर करना पड़ा है, बहुत सी चीज़ हमारे मुंह पर भी कोई कह दे है, हम उसने भी इग्नोर कर छोड़ जाने देने, समय अपने आप बता देगा। तो ये चीज़ हो भाई, हमने हर एक आदमी का जवाब नहीं दिया जाता। बहुत से तो इसे हैं, वो टाइम ऐसा आ जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि लोग भूखे जाएंगे, उसका जो सूरज है, सूरज तो कोई कम कहे जाओ, उसने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई इस तरीके से वो एक टाइम आए जा है, अपने आप आ जाए कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतनी अचीवमेंट हासिल कर ले है कि कुछ फर्क ना पड़ता। बाकी जो देखूँ ये छोटी बच्चे के साथ रेप के मामले,
या ये छीना झपटी करे हैं, या किसी ने एक लेने पकड़ कर दबोच ले हैं, लूट कर उन्हें मार दे हैं, या और जो ये भांति भांति प्रकार की ऊपर था ये बुराई देखूँ मैं समाज में, तब वही एक दुख हुआ, कष्ट हुआ है। मैं मतलब इच्छा मेरी बहुत ज़्यादा है कि भाई मैं कुछ समाज के लिए कर दूँ, कुछ मतलब बदल दूँ, लेकिन मैं न्यू देखूँ फिर मैं जब देखूँ, क्योंकि लोगों की सोच जब देखूँ ना, तब फिर न्यू हुआ कि भाई किस किस ने मैं मतलब बदल सकूँ, किस किस ने मैं समझाऊँ सकूँ, कुछ नहीं। हाँ मेरा काम है समझाते रहना, कोशिश करते रहना, लेकिन मैं कुछ घना कुछ ना कर सकता। अब जो 25 साल 20 साल कोई आदमी एक परिवार में रह जाए है, एक मानसिकता में रह जाए है, उसने मैं क्यों कर बदल सकूँ, और फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूँगा। एक बात और भी है, एक आदमी के लिए या 2 आदमी के लिए मैं फिर अपने परिवार को समय नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मन में इच्छा नहीं हुआ कि भाई मैं कुछ कर सकूँ, कर दूँ भाई, ताकि ये समाज में ये बुराइयाँ ना फैलें। या आज भी दहेज के ऊपर जो जिंदा जला दे हैं, या भ्रूण हत्या बच्चियों की हो जाए, या पैदा करने के बाद बच्चियाँ ना जो ना बगा दे हैं नलिया में वगैरह, यह चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा परेशान करा है। कई बार छोटे छोटे बच्चे के साथ रेप हुआ है, मतलब इस तक क्रूरता में कोई चीज़ मानता नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा तो भगवान का रूप इनोसेंट हुआ वो। जब ये घटना देखूं, जब सबसे ज़्यादा मेरे को कष्ट महसूस हुआ है बच्चों के साथ, जब क्योंकि बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वो एक छोटा बच्चा है। क्या बताऊं भाई, दुख बहुत हुआ है। मतलब ऐसा हो, मतलब कुछ हो जाए, कुछ कर दूं समाज का, भाई इस तरह की ये ना हो, लेकिन जितना हो उसका मैं करूं भी हूँ। ये जितने मेरे स्टूडेंट हैं मैं उन, क्योंकि युवा स्टूडेंट आओ मेरे दौरे, उनने मैं अपनी ओर तक बहुत घना समझाने की कोशिश करूँ भाई देखो उसके कुछ का असर पड़ता है हुआ, क्योंकि युवा ते देश आगे बढ़ना है। मैं अपनी ओर तो बहुत कोशिश करूँ भाई, और हमने पता तभी महसूस होता होगा। तो मैं सबसे ज़्यादा जो मैंने कष्ट महसूस हो रहा है वो है छोटे बच्चों के साथ जो गलत घटना घटते हैं, वह चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा गलत लगा है। हालांकि हर क्राइम गलत है, लेकिन छोटा बच्चा एक बहुत मासूम हो भाई। और अपने देश में ना यह जो है तो विश्व में, लेकिन अपने देश में यह चीज़ बहुत ज़्यादा है। छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण और उनकी हत्या, और यो मैंने पीछे ये कि चलो ये बताऊँ उनके बारे में जब सोचूँ बात करूँ तो दुख हुआ है। छोटे बच्चे के साथ ये जो घटना हुई है सबसे गलत बात है। और एक जो दहेज का जो मामला है, यह चीज़ मैंने बहुत गलत लगा है। आज के दौर में भी दहेज हत्या हुए हैं, यह चीज़ मैंने कितने कितने मतलब पीड़ा हमारा, मतलब मैंने चाहूँ भाई राजा राम मोहन राय जो अपने थे महापुरुष कहूँगा मैं तो भाई, और जो अपने विवेकानंद जी थे, दयानंद सरस्वती थे भाई, वे कितने कितने कोई भगवान का है उनके अंदर मैं तो अवतार मानूंगा भाई, कि मतलब वे इतना उनमें दम था कि वे अपने विचाराधर लोग उन बदले, उन समाज में जागृति पैदा करी। और सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरीके से जो कुप्रथाएं थी उनको उनने बदल दिया या बदलवा सके वे, उनमें कितना साहस और दम रहा हुआ। तब भैया मैं आदर्श तो उन्हें मानू हूँ, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जी और विवेकानंद जी, मतलब मैं बहुत प्रभावित हूँ कि उनकी बातें ने कितना मतलब लोगों को कितना मतलब जो है परिवर्तन कराया, कुप्रथाएं कितनी जो है ना उन्होंने दूर करी। तो एक ज्योतिराव फुल्ले जी थे, ज्योतिराव फुल्ले जो है ना वो भी बहुत बड़ी आदमी थे, उनने भी बहुत कुप्रथाएं समाज में जो है ना ख़त्म करी थी। तो मैं क्या करें भाई, कुछ चाहूँ, मतलब मैं पेज पे बार बार कहूँ, लेकिन लोग जुड़ नहीं पा रहे भाई। लोग जो है हालांकि हैं, मैं तो कुछ भी को ना, बहुत आदमी बहुत कुछ कर रहे हैं समाज में, बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं भी उन जो है ना मिलता रहूँ, कोशिश करता रहूँ, लेकिन कोई ऐसा हो रहा भाई कुछ हमारे जो आदर्श हैं इनकी तरियाँ कोई
एक जो है ना शख्सियत उभर है। और ये जो आज भी कुप्रथा है या जो इस समाज में गंद है, ये जो 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 है ना ये घिनौने कार्य होने लग रहे हैं, इन न को रोक सके, इन न को बदल सके। तो भाई समझ सकते हो कि मतलब मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, बहुत कुछ मेरे अंदर है कि भाई कुछ कर हो सके समाज का। ये भी वो दहेज प्रथा का इसका तो मैंने ये जो मैंने पेज पर शेयर भी करी है चीज़ कि बहुत से लोग इसके लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं। भाई हो जाएगा कुछ ना कुछ तो बदलाव होएगा। देखो जितना शिक्षित समाज होता जाएगा, लोग जितने शिक्षित होते जाएंगे, शिक्षित मतलब अच्छी तरीके से शिक्षित, ये नकलची नहीं, सही तरीके से जिनने वाक्य में नॉलेज हो, जब उस तरीके से जब शिक्षित होगा ना समाज, तो मेरा मानना ये होगा तकरीबन बुराइयाँ कुप्रथाएं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। यो कितने कितने अनपढ़ता की वजह से या जो ये जो चीटिंग होगा या नकल चलकन है या जो भाई भतीजावाद, जातिवाद, धर्मवाद के चक्कर में जो ये जो करप्शन हो रहा है ना, करप्शन पढ़ाई में भी सब क्या में, इसकी वजह से भी ये कुप्रथाएं कम नहीं हो रही या बंद नहीं हो रही। तो भाई यह है। जय हिंद भाई।